नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं उन इच्छाओं की, उन चाहतों की जो हम सबके मन में उठती हैं। हाँ। कभी सोचा है क्यों कुछ इच्छाएं बस एक सोच बन के रह जाती हैं और कुछ हमारी जिंदगी ही बदल देती हैं? क्या इसके पीछे कोई प्रक्रिया है, कोई नियम है? आज हमारे पास मैनिफेस्टिंग डिजायर्स द सनातन सीक्रेट टू एक्शन के कुछ अंश हैं और हम इन्हीं के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये स्रोत सिर्फ इच्छाओं की बात नहीं करता, ये उनको हकीकत बनाने के मतलब एक व्यवस्थित तरीके की बात करता है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे सनातन परंपरा का गहरा ज्ञान और आज की जो वैज्ञानिक समझ है वो दोनों मिलकर हमें एक रास्ता दिखा सकते हैं। सिर्फ चाहने का नहीं बल्कि अपनी चाहतों को असल में पाने का भी। ठीक है, तो चलिए फिर इसे खोलकर समझते हैं। आज का हमारा मिशन है स्रोत में बताए गए उन 4 जरूरी पड़ावों को समझना जी, जिनके जरिए एक इच्छा मतलब सिर्फ एक विचार हकीकत बन सकती है। तो पहला पड़ाव है इच्छा का शुद्धिकरण। अब देखिए, मन में तो सैकड़ों इच्छाएं आती जाती हैं। रोज ही आती है। हाँ, लेकिन ये स्रोत कहता है कि हर इच्छा एक जैसी नहीं होती। कुछ इच्छाएं होती हैं जो सिर्फ स्वार्थ या जलन या कहिए पल भर की खुशी से जुड़ी होती हैं। क्षणिक। हाँ, क्षणिक। ये हमें उलझा देती हैं, एक तरह का बंधन बन जाती हैं। सही कहा। और दूसरी तरफ वो इच्छाएं होती हैं जो शायद सेवा से या अपने विकास से या किसी गहरी जरूरत से जुड़ी होती हैं। ये फिर रास्ता बनती है, हमें आगे ले जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मॉडर्न साइकोलॉजी भी कुछ ऐसी ही बात करती है। अच्छा, कैसे? वो रिएक्टिव इच्छाओं की बात करते हैं जो अचानक उठती हैं, जैसे एकदम से पता नहीं कुछ मीठा खाने का मन कर गया। हाँ, होता है। और दूसरी तरफ प्रोएक्टिव या वैल्यू ड्रिवन इच्छाएं जो हमारे बड़े लक्ष्यों से जुड़ी होती हैं, वो हमें दिशा देती हैं। तो ये शुद्धिकरण का मतलब क्या सिर्फ ये फर्क करना है कि इच्छा अच्छी है या बुरी? उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। शुद्धिकरण का असली मतलब है इच्छा की जड़ तक पहुंचना। जड़ तक? हाँ, खुद से ये सवाल करना कि भाई ये इच्छा आई कहाँ से? क्या ये किसी डर का नतीजा है या शायद किसी और को देखकर पैदा हुई है, या ये वाकई मेरी जरूरत है, मेरे विकास के लिए जरूरी है? स्रोत इसके लिए कुछ बहुत सरल तरीके सुझाता है, जैसे रोज सुबह बस 2 मिनट निकालकर ये लिखना, ये इच्छा मेरे लिए क्यों जरूरी है। अच्छा। या अपनी इच्छा को साफ शब्दों में डालना, मुझे ये इसलिए चाहिए क्योंकि। और सबसे जरूरी ये सोचना कि अगर ये इच्छा पूरी हो भी गई तो इसका असल असर क्या होगा मुझ पर और शायद दूसरों पर भी। अच्छा, मतलब इच्छा की नीयत को, उसके पीछे के मोटिवेशन को समझना। जैसे स्रोत में वो प्रोग्रामर वाला उदाहरण था। हाँ। एक प्रोग्रामर प्रमोशन चाहता है। अब अगर इच्छा सिर्फ ज्यादा सैलरी की है तो शायद वो खुशी थोड़ी देर की हो। बिल्कुल। पर अगर इच्छा ये है कि भाई टीम लीड बनकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जो लोगों की मदद करे, तो अब उस इच्छा में एक गहराई आ गई, एक सार्थकता। सही। ये एक मार्ग बनाने वाली इच्छा बन गई, जैसा स्रोत कहता है। बिल्कुल सही। और जब इच्छा की दिशा साफ हो जाती है तब आता है दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण पड़ाव, आस्था और विश्वास। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्रोत कहता है कि अगर इच्छा बीज है तो विश्वास पानी है ना? बिना पानी के बीज कैसे पनपेगा? सनातन परंपरा में इसके लिए शब्द है श्रद्धा, मतलब एक अटूट स्थिर विश्वास जी। और कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी इसे मान रहा है। ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो क्या है असल में? हाँ, बिल्कुल यही तो है। अगर हमें पूरा यकीन हो जाए कि ये दवा या ये चीज काम करेगी, तो हमारा शरीर और दिमाग उस यकीन पर प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे उस चीज में कोई मेडिसिनल वैल्यू हो या ना हो। और ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, जैसा आपने कहा। हमारा विश्वास सचमुच हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को बदलता है। जब हमें यकीन होता है कि हम सफल हो सकते हैं तो हम अनजाने में ही उन मौकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें लक्ष्य तक ले जाएं। हाँ, फोकस बदल जाता है। बिल्कुल। उन आदतों को अपनाते हैं जो मददगार हों। स्रोत इसे और पुख्ता करने के लिए एक तकनीक बताता है, जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, ये क्या है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। बहुत सरल। ये सिर्फ ये सोचना नहीं है कि हाँ मुझे फिट रहना है, बल्कि ये तय करना है कि अगर कल सुबह 6 बजे बारिश नहीं हुई तो मैं 20 मिनट पार्क में तेज वॉक करूंगा। अच्छा, अगर तब वाली योजना। हाँ बिल्कुल। ये अगर तब वाली योजना दिमाग को एक बहुत साफ निर्देश देती है।
इससे वो टालम टोल की गुंजाइश कम हो जाती है। समझ गई। ये विश्वास को एक ठोस एक्शन प्लान से जोड़ देती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो इच्छा साफ हो गई, उस पर विश्वास भी जम गया, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़ में उस रास्ते पर टिके कैसे रहें? यहाँ शायद तीसरा पड़ाव आता है, दृढ़ संकल्प। एकदम सही कहा आपने। संकल्प यानी एक मजबूत इरादा, एक कमिटमेंट। सनातन परंपरा में इसे व्रत, तप या नियम कहा गया है। एक तरह का अनुशासन, एक रूटीन जो हमें रास्ते से भटकने ना दे। और आजकल की भाषा में इसे हैबिट इंजीनियरिंग या आदतें बनाना कहते हैं ना? बिल्कुल। स्रोत कहता है कि संकल्प कोई एक दिन का फैसला नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम बनाने जैसा है। एक सिस्टम, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और बताएंगे? सिस्टम यानी अपने लक्ष्य के हिसाब से अपने आसपास का माहौल ढालना। अच्छा। जैसे अगर सुबह जल्दी उठना है तो रात को फोन शायद बेडरूम से बाहर रखना। हाँ, ये तो करना मुश्किल है आजकल। मुश्किल है, लेकिन सिस्टम का हिस्सा है। या अगर सेहतमंद खाना है तो घर में जंक फूड ना रखना। इसमें ये भी शामिल है कि बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़े और हर छोटी कामयाबी को पहचाने, उसे सेलिब्रेट करें ताकि हौसला बना रहे। ये बिल्कुल वैसी है जैसे पैसे पर ब्याज मिलता है ना। हाँ, कंपाउंडिंग। हाँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट। छोटी छोटी सही आदतें रोज जुड़कर समय के साथ बहुत बड़ा असर दिखाती हैं। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना भी साल भर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जैसे वो संगीतकार वाला उदाहरण था स्रोत में। हाँ, बताइए। कि जो रोज सिर्फ आधा घंटा रियाज करने का संकल्प लेता है, वही धीरे धीरे मुश्किल से मुश्किल धुनें भी आसानी से बजाने लगता है। ये रोज का छोटा सा संकल्प ही उसे टिकाए रखता है एक तरह से। बिल्कुल, वो रोज का अभ्यास उसके लिए एक सिस्टम बन जाता है। अब सोचिए, अगर इच्छा शुद्ध है, विश्वास मजबूत है, हाँ, और संकल्प भी पक्का है, तो क्या इतना काफी है? शायद नहीं, क्योंकि यही आता है चौथा और शायद सबसे अहम पड़ाव, कर्म करना। जी, यानी एक्शन करना। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है, कितना भी सोच लो, कितना भी मान लो, कितना भी ठान लो, जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। विचार, विश्वास, संकल्प, ये सब ईंधन है, पर गाड़ी तो चलेगी कर्म से ही। सही। भगवद गीता का वो श्लोक याद आता है मुझे यहाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है जी। आज मनोविज्ञान में भी एक्शन बायस की बात होती है। एक्शन बायस? हाँ, यानी काम शुरू करने की प्रवृत्ति, जी। भले ही पूरी योजना परफेक्ट ना हो। जी। इसके उलट होता है एनालिसिस पैरालिसिस, जी। जिससे स्रोत शायद एक्शन बाईपास कह रहा है। अच्छा, मतलब सोचते रहना, प्लान बनाते रहना, पर शुरू ही न कर पाना। हाँ, और हम सब कभी ना कभी इसमें फंसते हैं। हाँ, बिल्कुल फंसते हैं। वो समाज सेवक वाला उदाहरण यहाँ बहुत सही लगता है। जी। जो गांव में स्कूल खोलना चाहता था, अगर वो बस सोचता रहता कि पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, तो शायद कभी शुरुआत ही ना होती। पर उसने क्या किया? उसने बस शुरू कर दिया। हाँ, बस 2 बच्चों के साथ पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया। कितना छोटा सा कर्म। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है जब कर्म शुरू हो जाता है। लोगों ने देखा, शायद भरोसा किया, कुछ और शिक्षक जुड़े, मदद मिली, संसाधन आए। कर्म चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो अपने आप रास्ते बनाता है, चीजों को अपनी तरफ खींचता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, वो पहला कदम उठाने की जो हिचक होती है, हाँ, उसे कैसे तोड़ा जाए? अक्सर शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल लगता है। ये तो है। तो ये 4 कदम हुए, इच्छा को जानना समझना यानी शुद्धिकरण, उस पर यकीन करना यानी आस्था, टिके रहने का सिस्टम बनाना यानी संकल्प, और फिर असल में काम करना यानी कर्म। जी। और कमाल की बात यह है कि ये बातें हजारों साल पुरानी हमारी परंपराओं में भी हैं, और आज का विज्ञान भी इन पर मुहर लगा रहा है। हाँ, और ये तालमेल कोई सुपरफिशियल नहीं है, काफी गहरा है। स्रोत कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिलाता है, जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, कि हमारा दिमाग बदल सकता है। बिल्कुल, हमारी आदतों से, हमारे अनुभवों से। सनातन परंपरा कहती थी कि साधना और संकल्प से मन को साधा जा सकता है। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि लगातार अभ्यास से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं, न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये तो वही बात हुई अलग भाषा में। एग्जैक्टली। और भावनाओं का क्या? सनातन परंपरा में भाव शुद्धि पर भी तो जोर था। बिल्कुल था। और आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल रेगुलेशन की बात करते हैं, यानी अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें मैनेज करना। ये हमारी सोच और हमारे फैसलों पर गहरा असर डालती है। ये वही भाव और संज्ञान यानी इमोशन कॉग्निशन का लिंक है। और तीसरा सिस्टम और रूटीन का महत्व। जिसे पहले व्रत या नियम कहा जाता था, आज उसे हैबिट डिजाइन कहते हैं। नाम अलग हैं,
पर सिद्धांत वही है, निरंतरता और अनुशासन से ही बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। तो ये सिद्धांत तो समझ आ गए, पर इन्हें रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? क्या स्रोत इसके लिए कुछ छोटे प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है? कुछ ऐसा जो हम आज से ही कर सकें? हाँ, बिल्कुल बताता है। और वो तरीके ऐसे हैं कि मतलब कोई भी शुरू कर सकता है, बहुत आसान। कैसे? जैसे एक 3 लाइन वाली सुबह की जर्नल, बस 3 लाइनें लिखनी है। आज मेरी एक साफ इच्छा क्या है, उसे पूरा करने के लिए मेरा आज का छोटा कदम क्या होगा, और आज मैं किस एक चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। अरे वाह, इसमें तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। दूसरा, वो अगर तब वाली प्लानिंग, अपनी किसी आदत या लक्ष्य के लिए एक अगर तब वाक्य बनाना और उसे कहीं लिख लेना या रिमाइंडर लगा लेना। जैसे अगर शाम को चाय पीने का मन करेगा तो मैं पहले 1 गिलास पानी पीऊंगा। ये भी डूएबल है। तीसरा, एक टाइनी हैबिट, मतलब अपनी इच्छा से जुड़ा कोई एक बहुत छोटा सा काम, जैसे किताब का बस 1 पन्ना पढ़ना या एक जरूरी ईमेल लिखना। रोजाना सिर्फ 5 दिन करने का संकल्प लेना। सिर्फ 5 दिन? हाँ, शुरू में, और इन छोटी जीतों को महसूस करना। और चौथा, एक कर्म सूची, हफ्ते में सिर्फ 3 ऐसे छोटे काम चुनना और पूरा करना जो आपकी इच्छा को आगे बढ़ाते हो। ये तो काफी आसान लग रहे हैं, मतलब बड़े सिद्धांतों को छोटे मैनेजेबल एक्शंस में तोड़ने का तरीका। बिल्कुल। और इन सब के साथ एक चीज और है जो शायद इन चारों कदमों को एक साथ जोड़े रखती है, और वो है धैर्य। धैर्य, संयम। हाँ, संयम। सनातन नजरिया कहता है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल नहीं। आज की भाषा में कहें तो प्रोसेस पे ध्यान दो, नतीजे की चिंता थोड़ी कम करो। जब इच्छा शुद्ध हो, विश्वास अटूट हो, संकल्प मजबूत हो और कर्म लगातार हो रहा हो तो बदलाव आता है, जरूर आता है, पर उसमें वक्त लग सकता है। जल्दबाजी अक्सर सब बिगाड़ देती है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो बात यह है कि इच्छाओं को हकीकत बनाने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है। जी। अपनी इच्छा को साफ करें, उसे पहचानें, उस पर गहरा विश्वास रखें, उसे पाने के लिए एक सिस्टम बनाएं, यानी संकल्प लें, और फिर सबसे जरूरी उस दिशा में लगातार काम करते रहें। शुद्ध इच्छा, विश्वास, संकल्प, कर्म। हाँ। और सबसे अहम बात, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक टाइम टेस्टेड रास्ता है जिसे पुराना ज्ञान और नया विज्ञान दोनों सही मानते हैं। यहाँ एक और गहरा सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी, जो स्रोत की बातों से ही निकलता है। बताइए। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे कर्म की क्वालिटी, मतलब हम जो एक्शन लेते हैं वो कितना असरदार है, वो खुद हमारी शुरुआती इच्छा की शुद्धता पर, हमारे विश्वास की गहराई पर और हमारे संकल्प की मजबूती पर निर्भर करती हो? अच्छा, मतलब ये सब जुड़े हुए हैं? हाँ, ये चारों कदम शायद सिर्फ एक सीधी लाइन में नहीं है, बल्कि एक साइकिल की तरह है, जो एक दूसरे को लगातार ताकत देते हैं या शायद कमजोर भी कर सकते हैं। एक साफ इच्छा शायद ज्यादा गहरे विश्वास को जन्म दे, वो विश्वास ज्यादा मजबूत संकल्प लाए और उस संकल्प से होने वाला कर्म ज्यादा प्रभावी हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये चारों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस चर्चा का निचोड़ शायद यही है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। जी। स्रोत का आह्वान भी यही है, इंतजार मत कीजिए, आज ही अपनी किसी एक सच्ची साफ इच्छा को पहचानिए और उसकी तरफ अपना पहला छोटा ही सही पर एक कदम उठाइए। जैसा कि स्रोत कहता है, अब उठो और वो पहला छोटा कदम लो आज ही।